देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। मामला दिसंबर 2023 का है। आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने आदिवासी कन्या आश्रम के प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने प्रधानाध्यापक संदीप अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में आश्रम की छात्राओं ने अग्रवाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और अधिकारियों ने बताया कि प्रधानाध्यापक के खिलाफ छात्राओं के साथ मारपीट करने और उनका शारीरिक तथा मानसिक शोषण करने की शिकायतें मिली थी। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की थी। उन्होंने बताया कि जांच प्रतिवेदन में शिकायत से संबंधित तथ्य सही पाए जाने के बाद अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन के आदेश में कहा है कि प्रधानाध्यापक का कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है। इसलिए प्रधानाध्यापक अग्रवाल को निलंबित किया जाता है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोरबा से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? शायद महेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मामला है ऐसे स्कूल का जहां पर एक प्रधानाध्यापक ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, उनका शोषण किया, उनका मानसिक शोषण किया गया है और छात्राओं ने कार्यवाही की जब बात करी या शिकायत जब की गई तो काफी लंबा अरसा बीत गया और काफी लंबे अरसे के बाद में कार्रवाई हुई। बड़ा सवाल ये बनता है कि स्कूल का प्रधानाध्यापक छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है और छेड़छाड़ के बाद में इंसाफ मिलने में इतना समय क्यों लग जाता है? एक प्रधानाध्यापक जो बकायदा ट्रेनिंग लेकर स्कूल में आता है, बच्चों के बीच में आता है, इतने सारे बच्चों का भविष्य उस पर होता है, इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी उस प्रधानाध्यापक पर होती है, उसके बावजूद भी प्रधानाध्यापक वहां का इस तरह की हरकतें करता हुआ पाया गया। तो बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि स्कूलों के शिक्षक कैसे होंगे? क्या स्कूल के कुछ शिक्षकों को भी इस प्रधानाध्यापक की सेवा मिली होगी? क्या बच्चे डर के मारे अगर वो बोल पाए, हो सकता है इसके पहले से ये चीजें चल रही हो लेकिन बच्चे डर के कारण नहीं बोल पाए हों? बड़े सवाल है, बहुत सारे सवाल है, क्योंकि प्रधानाध्यापक को इस तरह की चीजें करना सही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ नवरत्न शर्मा समाज सेवी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर हम। नवरत्न जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। जी नवरत्न जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक छात्रावास की बात कर रहे हैं। छात्रावास में बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई है और प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है। दिसंबर का मामला है, अब जाकर निलंबित हुआ है। क्या लगता है, लापरवाही हुई है या समय ज्यादा लग जाता है इंसाफ मिलने में? मैडम जी साहब, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महिला संबंधित अपराध तो सबसे पहले दर्ज किया जाए। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद में उस प्रधान अध्यापक की गिरफ्तारी होना सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी में लेना था जी, है ना। तो उनकी गिरफ्तारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है और इतने सम्मानीय पद में रहने के बाद ऐसे कृत्य को, इसको क्षमा योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे जांच में ये ध्यान दिया जाए कि, और जांच में ये रखा जाए कि हॉस्टाइल न हो जाए पीड़ित छात्राएं, और ऐसे कृत्यों की कोई क्षमा तो नहीं है और इनकी गिरफ्तारी पहले हो। अब जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इनकी गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए, लेकिन सवाल वही बनता है कि इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है जिस प्रधानाध्यापक पर, वो प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता है। तो क्या जब इनको ट्रेनिंग मिलती है या फिर जब ये स्कूल में आते हैं तो क्या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आ जाते हैं कि बच्चों के साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, या फिर प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है? हम कई जगह ये जो प्रिंसिपल जो है ये अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझते हैं और इनको ये लगता है कि सब कुछ मेरे से ही होना है और मेरे बिना कुछ होना नहीं है, और बच्चों को जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है इनकी हरकतों से, और ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल प्रशासन में और किसी को इस विषय की जानकारी नहीं हो। जानकारी होगी लेकिन सबको अपनी अपनी नौकरी बचानी है, सबको अपने अपने संबंध निभाने हैं, उसके चलते छात्राओं का, बच्चों का वहाँ पे मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। जी, इसे ध्यान देने की जरूरत है। समय समय पर कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि समय समय पर एक जांच टीम वहाँ पे जाए और जिसमें महिलाएं रहें और वो जाके बच्चों से जाके पर्सनली बात करके
गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी लेके ऐसे करके फिर तो अंदर ही अंदर बिना किसी का नाम लाए और कार्रवाई होती रहे, लगातार होती रहे, कम से कम कमी आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज और समझ में आती है शर्मा जी यहाँ पर कि क्या लगता है लापरवाही तो हुई है और इस शिक्षक को इससे पहले भी कुछ मामले सामने आए होंगे या फिर हो सकता है कि बच्चों ने डर के कारण, क्योंकि छात्रावास में बच्चियां कई बार डरती है कि आवाज कैसे उठाएं, ऐसे में लगता है कि बच्चियां डर के मारे भी कई बार कुछ नहीं बोल पाई हूँ। क्या होता है मैडम, ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, परिवार की बहुत उम्मीदें रहती हैं, तो बच्चे भी कई जगह अपने आप को चुप रहना इसलिए अच्छा समझते हैं कि तो कल को अगर शिकायत जाएगी, पढ़ाई वढ़ाई छूट जाए, घर चलने तो घर वालों पे क्या बीतेगी, तो उस डर में भी ये लोग शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन इसमें प्रशासन को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि कम से कम जांच टीम हर 6 महीना साल भर में एक बार जाके बच्चों के बीच में बैठ के और पर्सनली उनसे व्यक्तिगत क्या बोलना चाहिए आप काउंसलिंग करके और जानकारी लेते रहे। अगर कहीं ऐसी चीजें आती है तो उससे सख्त कार्रवाई की जाए, बिल्कुल फिर कमी आ सकती है मैम। बिल्कुल सही कहा कि सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा जी एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपसे मैं कि हम इस तरह के मामले कई देखते हैं, ये एक मामला नहीं है, स्कूल प्रशासन की अगर हम बात करें तो कई छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं, कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि कुछ शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंच जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और कल को अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें सबसे पहले तो बच्चों को भी जो तत्काल प्रभाव से या शुरुआती दौर पे ही जो शिकायत नहीं करते, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी मैं कुछ हद तक गलत बोलूंगा जबकि उनका डर है। लेकिन अगर ये शिकायत होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये पूरी गलती प्रशासन की है। जिस हिसाब से अभी दिसंबर में शिकायत हुई और आज इसका FIR के आदेश हुए हैं जी, तो ये भी प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि लापरवाही है। एक चीज और जानना चाहूंगी शर्मा जी यहाँ पर मैं कि अगर हम बात करें कार्रवाई की, इंसाफ की, तो उन बच्चों को इंसाफ मिलने में बहुत समय लग गया क्योंकि छेड़छाड़ जैसा मामला था। और जहाँ एक और हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, बच्चों की सुरक्षा की बात हम यहाँ करते हैं, लेकिन जब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कानून का सम्मान नहीं कर रहा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम लगता है, तो क्या लगता है कि लापरवाही तो हुई है लेकिन इंसाफ मिलने में भी समय लग रहा है? क्या लचर व्यवस्था के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है मैडम, और मैं तो निवेदन करूंगा वहाँ की सामाजिक संस्थाओं से कि वो इस मामले में सामने आए और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाए जी, ताकि न्याय मिलने में देरी ना हो और मतलब पीड़ित हॉस्टाइल ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसाफ मिलने में देरी ना हो। लेकिन एक चीज और देखने में आती है यहाँ पर कि जैसे हम अगर स्कूल की बात करें, स्कूल में बहुत सारी बच्चियां पढ़ती है, एक दो बच्चों के सवाल नहीं है, बहुत सारी बच्चियां पढ़ती है और यहाँ पर जब प्रधान अध्यापक, क्या लगता है आपको कि उसे केवल निलंबित कर देना चाहिए, ये उचित हुआ? क्या खाली निलंबित करना ये उन बच्चों के साथ इंसाफ है या फिर इस तरह के जो कृत्य करते हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और दोबारा कभी सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिले, ऐसे कोई बंदोबस्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैडम। उसको तो तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करके सबसे पहले तो जेल भेजा जाए और उसको और उसके पूरे परिवार को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाए कि अगले 7 पीढ़ियों तक इनको कम से कम नौकरी ना मिले, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई ना कर पाए। इतना कड़ा प्रावधान होना चाहिए इनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा जी, जैसे कि आप भी सामाजिक कार्य करता है, आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी जो है बच्चों की सुरक्षा की केवल स्कूल प्रशासन या सरकार की नहीं है, आम जनता की, आम पब्लिक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां इस तरह के कृत्य होते हैं या कहीं भी हो, बच्चों के साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, तो हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैडम, हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए और रहना चाहिए। यहाँ पे ये हो जाता है मैडम कि प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों की जो हॉस्टल है वहाँ की चीजें तो सामने आती ही नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े पैसे देके और बड़े दबाव में रहते हैं, वो पेरेंट्स से लेके और टीचर्स लेके। लेकिन अगर कहीं कोई शिकायत आती है और उससे अगर जल्दी कार्रवाई होने लग जाएगी तो कम से कम ऐसे क्या होना चाहिए, राक्षसों की हिम्मत नहीं बढ़ेगी जी। बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की। एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती है, इस तरह की छेड़छाड़ होती है, कोई बड़े पद पर बैठे हुए लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, आपको क्या लगता है बच्चों को क्या करना चाहिए? कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दब के रह जाते हैं, बच्चे डर के मारे चुप हो जाती है, कई बार मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ माता पिता बच्चों को चुप कर देते हैं, इज्जत का हवाला दिया जाता है कि समाज में हमारी इज्जत है, अगर ये मामला बाहर आया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारा
जाएगा, सम्मान खत्म हो जाएगा। तो आप उन छात्राओं को क्या राय देना चाहेंगे इस मामले में? मेरा ये कहना है मैडम, खुल के लड़े। और ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़ने निकलता है तो अकेला हो जाता है, और ऐसे मामलों में तो पूरा समाज, पूरा परिवार, आस पड़ोस, प्रशासन सब सपोर्ट करता है। ऐसे मामलों को दबा के रह जाना ये गलत है। और मैं चाहूंगा छात्राओं से कि बिल्कुल खुल के लड़े, सड़क तक की लड़ाई लड़े। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो धरना प्रदर्शन और मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, आमरण अनशन तक बैठ जाए। लेकिन गिरफ्तारी करवाने के लिए एक बार अगर ये ऐसा करते हैं और उसकी गिरफ्तारी तत्काल होती है तो इससे पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि आवाज उठाना चाहिए। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इंसाफ मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन शर्मा जी, एक चीज और यहाँ देखने में आती है, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि जब छेड़छाड़ होती है, दुष्कर्म हो जाते हैं, तब जाकर जनता जागती है, कैंडल मार्च निकाला जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम घटनाओं की बात करें, जब इस तरह की घटनाएं हो रही होती तो आम जनता भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। वो इस तरह की चीजें होते हुए देखती रहती है, लापरवाही करती रहती है। सोचते हैं कई लोग, तो ये सोचते हैं कि हम दूसरों के मसले में क्यों पड़े, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। मैडम, निर्भया कांड, उन्नाव कांड से भी अभी तक समाज जागा नहीं है। जी। और वो कितने दिन न्यूज की वो क्या बोलना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज बने रहती है। जी। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद लोगों को भूलने की आदत, लोग भूल जाते हैं, लोग अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी चीजों को बार बार अलर्ट किया जाए और किसी भी मामले में उन चीजों को संज्ञान में लाया जाए तो लोगों के बच्चों के दिमाग में ये आता है कि नहीं भाई, न्याय के रास्ते खुले हैं। बिल्कुल। और न्याय महंगा नहीं है, लड़ने की ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा शर्मा जी आपने कि कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आवाज उठानी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अगर इंसाफ चाहिए तो आवाज उठानी पड़ेगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आवाज उठानी चाहिए। और छात्राओं का मामला है तो प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई की है, निलंबित किया है, लेकिन निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले बेपरवाह शिक्षक जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की, जहां छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन शिक्षक को, वहां का जो प्रधानाध्यापक है, उसे निलंबित कर मात्र खानापूर्ति कर दी गई है। पुनः अगर वो कहीं नौकरी में जाता है तो फिर से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये उठती है कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वहां पर कड़ी से कड़ी सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले आरोपी हैं जो 10 बार सोचे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।